अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुबशर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मैथमेटिक्स। लो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर थर्ड को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 को। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, एक दफा क्वेश्चन को क्या कर लेना है, रीड आउट कर लेना है कि क्वेश्चन के अंदर करना क्या है हमने। अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर को एक दफा रीड आउट करने। Z2 आपके पास Z2 दिया गया है, Z2 -5 + 3 अयोटा है। अब इसके साथ क्या करना है, -7 को मल्टीप्लाई करवाना है और Z2 का क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। Z2 का क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है और उसको क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। लो जी स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन। क्या लिखना है आपने, सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन। अब we know that, हम जानते हैं कि हमारे पास Z2 की वैल्यूज क्या क्या है। Z2 इज इक्वल टू -5, क्या है हमारे पास, -5 प्लस 3 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, Z2 की वैल्यू क्या जानते हैं हम, हमारे पास Z की वैल्यू है -5 + 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। किससे करवाना है, -7 से। लिखें मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बहुत साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। किससे, -7 से। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपल -7 Z2 इज इक्वल टू क्या करना है, -7 इंटू -5 प्लस 3 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब सिंपल आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या करना है, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें। लिखें -7 को क्या करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, -7 Z2। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास 7 को क्या करें, 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 दा 35, क्या बन जाएगा आपके पास, 7 5 दा 35। आप देखें 7 के साथ भी क्या है, माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस। तो आपके पास क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 35, इसका आंसर आएगा। लिखें आपने क्या लिखना है, 35। क्या लिखना है, 35 प्लस। अब लो जी, अब आपके पास ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 7 को क्या करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। लो जी, करना है आपने 7 मल्टीप्लाई 3, ये 7 के साथ क्या है, माइनस भी है, माइनस इसको लगा चुके हैं। अब 7 3 का कितना बन जाएगा आपके पास, 21। लो जी स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखना है, 21 अयोटा इसी के साथ है तो आपने अयोटा भी लिख देना है। अब हमारे पास -Z2 और ये इसका क्या है हमारे पास, 35 -21 अयोटा। हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, ये वाली वैल्यूज, इस वाली वैल्यूज को। अब हम किसको डिफाइन करेंगे, अब हम करेंगे इसको डिफाइन, हम करने जा रहे हैं इस चीज को। लो जी, अब आपने क्या करना है, फिर से दोबारा से लिखना है, वी नो दैट। क्या लिखना है आपने, वी नो दैट कि आपके पास z कितना दिया गया है, Z2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -5 प्लस 3 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इसका सिंपल आपने कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, कॉन्जुगेट ले इसका। क्या करना है आपने, कॉन्जुगेट लेना है Z2 का। ले तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, -5, ये
ये वाला माइनस रियल के साथ वाला माइनस वैसे का वैसे ही रहने देना है, आपने उसको कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ चेंज हम किसको करते हैं, अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। ये क्या आपके पास प्लस माइनस 3 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास Z2 कॉन्जुगेट आपने डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। लिखें, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। लो जी स्टूडेंट, मैं क्या कर देता हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसके क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। लो जी, अब आपने सिंपल -5 ये वाले वैल्यूज वैसे की वैसे ही लिख देनी है, -3 अयोटा। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब 2 को क्या करें, 2 मल्टीप्लाई -5, 2 5 -10, क्या बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, -10। लो जी, अब आपने क्या करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका -3 है तो 2 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6, -6 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास दो कंडीशनें दी गई हैं कि आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को ऐड करवाना है, जमा करना है, और इसके बाद क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट भी कहते हैं और मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस मालूम करना है, डिफाइन करना है, या एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करना है। तो सिंपली आपने लिखने हैं फर्स्ट कंडीशन कौन सी, आपने आपने क्या करना है, इनको सिंपल ऐड करवा देना। लिखे -7 2z प्लस 2z कॉन्जुगेट 2 इज इक्वल टू। लो जी, अब आपने -7z2 की वैल्यू लिखे, आपके पास क्या है, 35 -21 अयोटा। लो जी, अब आपके पास 2z कॉन्जुगेट 2 की वैल्यू क्या है, आपके पास है वो वाली वैल्यूज -10, ये अब इसको प्लस करवाना, -10 और क्या आपके पास -6 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब जी, अब आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास क्या बनेगा, -7z2 वैसे का वैसे लिख दें, प्लस 2z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, 35 -21 अयोटा, अब प्लस माइनस -10 -6 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, रियल वाले रियल में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करवाएं, और इमेजिनरी पार्ट जो है, ये क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट है। अब आपने क्या करना है, 35 -10 तो आपके पास कितने बचेगा, 25, क्या बचने जा रहा है, 25। लो जी, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है -7z2 प्लस 2z कॉन्जुगेट 2 इज इक्वल टू, आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 25, क्या आएगा आपके पास, 25। अब देखें, अब आपके पास कितना है, -20 -21 माइनस आपके पास क्या है, 6, प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐड हो रहे हैं, जब कोई चीज ऐड करते हैं माइनस दोनों साइड पे, तब हमारे पास माइनस ही आएगा। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, -27, और इसके साथ अयोटा भी है, आपने अयोटा लिख देना है। लो जी, मैं क्या लिख देता हूं, -27 अयोटा। लो जी, अब आपके पास कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर ली है, इनको ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, इसी का, इस जो हमारा फर्स्ट कंडीशन का आंसर है, इसी का क्या कर लेना, मॉडुलस ले लेना है। क्या करना है, सिंपल आपने मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करनी है। लिखें अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, क्या करनी है आपने, सेकंड कंडीशन को यूज करनी है। अब सेकंड कंडीशन कौन सी है आपके पास, सेकंड कंडीशन है, इसका क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसका क्या करना है, मॉडुलस लेना है। लिखें -7
Z2, ये वैसे का वैसे ही लिख देना, प्लस 2Z कॉन्जुगेट 2। ये आपने क्या कर देना है, ये मॉडुलस का साइन यूज कर देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह के हम क्या कर देते हैं, लाइंस को शो करवाते हैं। अब क्या करना है, लो जी स्टूडेंट्स, अब सिंपल इसको क्या करना है, हम इस तरह हमारे पास एक फार्मूला है जी का, हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हम जब कॉन्जुगेट लेते हैं, सॉरी हम क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या जी मॉडुलस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। तो लो जी स्टूडेंट्स, आपने क्या लिख देना है, 25 का स्क्वायर प्लस प्लस आपने क्या करना है, -27 का स्क्वायर। सिंपल क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने ये ए इसको कंसीडर कर लिया है, इसको बी कंसीडर कर लिया है, और इसका होल का स्क्वायर है तो हमने होल का स्क्वायर ही यूज किया है। और इधर आपके पास क्या था, -27, तो -27 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, ये 25 का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मींस क्या है, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 टाइम 25 मल्टीप्लाई 25, आपके पास 625 आएगा। कितना आने वाला है, 625। कितना आएगा आपके पास, 625। लो जी, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपके पास ये कितना बनेगा, -27 मल्टीप्लाई -27। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये आपके पास क्या बनेगा, 729। ये क्या बनेगा आपके पास, 729। और ये क्या प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और इसकी पावर क्या है, इवन है। मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको हम डिफाइन कर चुके हैं कि आपके पास पावर इवन है तो बेस क्या हो जाती है, आपके पास पॉजिटिव हो जाती है अगर उसमें नेगेटिव उसके साथ यूज हुआ है। तो आपने लिख देना है प्लस 729, ये लिख देना है सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर देना है। क्या करना है, आपने सिंपली इनको ऐड करवा देना है। लिखें, अब आपके पास मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं 729 और 625। लो जी, अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली ऐड करवाना है। ऐड करें, 9 और 5 कितना बनेगा आपके पास, 14 का 4 और एक यहाँ पे ले आते हैं। अब 2 और 2 ये 4 और ये क्या बन जाएगा 5। अब ये क्या आपके पास 7 और ये क्या आपके पास 6 और 6 12 और एक 13, ये क्या बन जाएगा आपके पास 13। अब आपके पास 1354 आंसर आएगा। क्या है आपके पास आएगा, 1354 आपका क्या है, आंसर है। क्या है आपके पास, ये आंसर है। लो जी, अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर जो है, लास्ट 4th पार्ट नंबर को डिस्कस करते हैं। वो भी इसी तरह का आसान है। आई होप के आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं।